हालेलुया। आपको पता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर कौन देता है और वो कहाँ से आता है? आमीन। हम इसी विषय को सीखेंगे। विषय में चलने से पहले मैं एक बात आपको बताता हूँ। हम सब ने बच्चे देखे हैं, मैं खुद एक बच्चा रहा हूँ, आज भी मैं बच्चा हूँ अपनी माँ का, अपने घर वालों का, ठीक है? तो हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे माता-पिता से हम जब कोई चीज़ माँगते हैं, हालेलुया, बड़े ध्यान से समझिएगा। जब हम बच्चे होते हैं और कोई चीज़ हम माँगते हैं अपने माता-पिता से, तो क्या वो हमको नहीं देते हैं? उत्तर आप दीजिएगा, क्या हमको नहीं देते हैं? और मेरे परमेश्वर ने वचन में ऐसा लिखा कि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता इनसे बढ़कर के तुमको क्यों नहीं देगा? हालेलुया, क्यों नहीं देगा? दैट मीन्स वहाँ पर चीज़ें लिखा या जो भी चीज़ें लिखा, तो वो सारी चीज़ों को आप ले लीजिए। आपकी चंगाई हो गया, आपका छुटकारा हो गया, आपका बच्चे, आपके पति, आपकी मिनिस्ट्री, एवरीथिंग आप वहाँ जोड़ लीजिए कि वो उसमें मुझे ब्लेस क्यों नहीं कर रहा है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि अब हम मैसेज में आ चुके हैं, तो हम मैसेज में चलते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरा विश्वास है कि आज का ये छोटा सा प्रकाशन आपको छुड़ा करके लेकर के आएगा, और मेरा विश्वास है कि आपकी उन्नति के लिए होगा। आमीन। तो देखिए, हम प्रार्थना किससे करते हैं? यीशु मसीह से। हमारी प्रार्थना का उत्तर कौन देता है? यीशु मसीह देता है, परमेश्वर देता है। हालेलुया। तो अब हमको देखना है कि यार यीशु मसीह जो है वो कैसा है। अब हम कभी-कभी क्या होता है, हम किसी व्यक्ति से या किसी भी लोग से कोई चीज़ माँगते हैं ना, तो उसके पास होती है तभी हम उससे माँगते हैं। हालेलुया। अगर मुझे कपड़ा लेना है तो मैं उसी दुकान में जाऊँगा जिसमें कपड़ा मिलता है। कपड़े की भी अलग-अलग दुकानें हैं, टी-शर्ट की, लोअर की, कोट पैंट की अलग-अलग दुकानें हैं, है ना? खाने-पीने के सामानों की अलग दुकानें हैं। तो लेकिन एक यीशु मसीह है जिसके पास मनुष्य जाति के जीवन से या अनंत जीवन से रिलेटेड हर एक चीज़ है। या एक ऐसा बोल सकते हैं कि वो एक ऐसी दुकान का मालिक है जो जिस भी चीज़ों को लेकर के जाओ आप, वो आपको देने में सक्षम है। हालेलुया। अगर हम इज़राइलियों की बात करें तो उसने उनको भोजन भी दिया था, एलिय्याह के लिए कौवे को भेजा था। तो मतलब हम बोल नहीं सकते कि उसके पास कपड़ा नहीं है या फिर खाने की वस्तु नहीं है, कुछ भी नहीं। ऐसा हम बोल नहीं सकते कि यीशु मसीह के पास ये चीज़ें नहीं है करके, उसके पास सब कुछ है। आपके और मेरे परमेश्वर के पास कपड़ा है, लत्ता है, खाने-पीने के सामान, हर एक चीज़ है। हालेलुया। पर अब हमको क्यों नहीं देता? वचन सिखाता है कि हम उसके बच्चे हैं। अब उसके बच्चे होने के बाद भी हमको आज तंगी है। क्या हम माता-पिता जो आप माता-पिता अपने बच्चे को तंगी होने देते हैं? नहीं ना, नहीं होने देते। चाहे आपको दुःख लगे, सुख लगे, आपके पास नहीं है, आप कहीं से भी पैसे अरेंज करके अपने बच्चों को चीज़ें करके देते हैं। तो वचन सिखाता है कि उससे बढ़ कर के हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आई थिंक यिर्मयाह, यशायाह, यहेजकेल तीनों में से एक किताब में लिखा कि जन्माने वाली माता तुमको छोड़ सकती है, पर मैं तुमको नहीं छोड़ूँगा करके। हालेलुया। सच में आज बहुत सारी माएँ हैं जो फुटपाथ में या फिर मंदिरों में, मस्जिदों में कहीं भी अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है। आज मैं घर से बाहर हूँ तो मेरे साथ कौन है? मेरा परमेश्वर, मेरी पवित्र आत्मा यीशु मसीह है, उसका वचन है। और कौन है? तो सच में प्रभु ने कहा कि जब सबसे आप दूर हो जाओगे ना, फिर भी मैं तेरे संग रहूँगा। एक टाइम आता है कि परछाई साथ छोड़ देती है। बारिश का मौसम है, पानी आ रहा है, मेरी परछाई मेरे को नहीं दिख रही है। हालेलुया। लेकिन उसका वचन मेरे अंदर है, उसकी आत्मा मेरे अंदर है। आमीन। आपको बताने का मतलब ये है कि मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ कि आप वचन को समझें उससे पहले। तो सारी चीज़ें किसके पास है? परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह के पास। लेकिन अब हमको क्यों नहीं दे रहा है? हम तो अपने बच्चों को ला कर के देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर उसने जिद पकड़ ली है तो हम ला कर के देते हैं। जिद, जिद। हालेलुया। तो जिद जब एक बच्चा करता है तो उसको माता-पिता करते हैं, चाहे कैसे भी अरेंज करें। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आपने परमेश्वर के सामने जिद की है कभी किसी चीज़ को पाने के लिए? हालेलुया। खुदा के प्रिय, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मेरे विश्वास है प्रभु आज आपसे बात करेगा। तो देखिए, क्या हमने परमेश्वर के पास जिद की है? और जिद की है तो दूसरा इसमें हमको ये भी देखना है, क्या मैं लीगल हूँ? वचन में लिखा, तुम माँगते हो परंतु पाते नहीं, क्योंकि तुम अपनी इच्छाओं से माँगते हो। हालेलुया। अपनी इच्छाओं से माँगते हो ताकि तुम उड़ा दो उसको बेफिज़ूल में, इसलिए भी तुम पाते नहीं। पर हमको देखना है कि मैं माँग क्या रहा हूँ और मेरे को चाहिए क्या? बुद्धि, ज्ञान, समझ, पराक्रम, आपकी अच्छी लाइफ, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो जब आज से आप जाएँ ना यीशु मसीह के पास, तो कहिए, प्रभु तू चाहता है कि मुझे बुद्धि दे, तू चाहता है कि मैं बुद्धिमान बनूँ। तेरी इच्छा है कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी ना हो। हालेलुया। ये तेरी इच्छा है कि मैं सफल बनूँ। मैं संसार में असफल था, लेकिन मैं तेरे साथ असफल नहीं चल सकता। तूने मुझे सफल होने के लिए बुलाया है। इन बातों को आप रखिए प्रभु के सामने, बोलिए कि ये तेरी इच्छा है, तो अपनी इच्छा को क्यों पूरा नहीं करेगा?
अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं वो चीज़ मांगूंगा तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो वो मेरे को नहीं देगा। एक वजह तो ये हो गई कि अगर हम मांगते हैं तो उसकी इच्छा में होकर के मांगे। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जिससे हम मांगते हैं ना, वो स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थियों 3:16 इस प्रकार से लिखता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो, उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर है। दैट मीन्स वो हमारे अंदर में है। तो यीशु मसीह एक स्वर्ग में है और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो अब हम प्रार्थना किससे करते हैं? यीशु मसीह से। पवित्र आत्मा हमारी हेल्पर है, ठीक है, देता पवित्र आत्मा ही, लेकिन जब तक कि यीशु मसीह आदेश ना करे पवित्र आत्मा कुछ नहीं करता है, या परमेश्वर जब तक कि उसको ऑर्डर ना दे वो कुछ नहीं करता है। गहरे जल के ऊपर आप देख लीजिए, उत्पत्ति 1 और 2 पद को देखिए, पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। कितने समय से मंडरा रहा था नहीं लिखा, पर वो मंडरा रहा था सारी चीज़ों के ऊपर। तो पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, पवित्र आत्मा एक्टिव हो गया, काम किया, उजाला कर दिया। हालेलुया। तो आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको कोई कहता है ना, तूने ये किया, तूने गलती की, लड़ाई की, झगड़ा की, तेरे अंदर पवित्र आत्मा चला गया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप विश्वास करें ना करें। एक एग्जाम्पल सुनिए, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, हालेलुया, लेकिन मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, पलंग में पड़ा हुआ हूँ, तो क्या ये काम करेगा? नहीं। उसके लिए मेरे को स्वस्थ होना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। अगर मैं खाना ना भी खाऊं तो मेरा शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा। इस हाथ का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। ठीक वैसे ही मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन मैंने प्रार्थना नहीं की है, मैंने वचन नहीं पढ़ा है, मैंने उपवास नहीं रखा है, तो पवित्र आत्मा फिर कुछ नहीं कर सकती। मेरे अंदर ही है सिर्फ वो और कमज़ोर होगी और मैं भी कमज़ोर हूँगा। अब आपको समझ में आया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है कि नहीं? तो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, आप इसके लिए श्योर रहिए। जैसे ही आप प्रार्थना और वचन में, उपवास में आएंगे, वो एक्टिव हो जाएगा। आमीन। तो अब हम यीशु मसीह से मांग रहे हैं, जो रहता कहाँ है? स्वर्ग में रहता है। और हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी में रहते हैं। तो स्वर्ग और पृथ्वी को हमको समझना पड़ेगा कि यार जो स्वर्ग में है और मैं पृथ्वी में, स्वर्ग कैसा है, यीशु मसीह कैसा है, स्वर्ग के नियम कानून क्या है, और मैं पृथ्वी में रहता हूँ, मेरे नियम कानून क्या है, मेरा जीवन कैसा है। क्योंकि चीज़ें कहाँ से आनी है? स्वर्ग से आनी है। हालेलुया। तो क्या स्वर्ग से अगर कोई चीज़ आनी है, बड़े ध्यान सुनेगा, स्वर्ग से कोई चीज़ नीचे आनी है, कोई ब्लेसिंग आनी है, कोई भी चीज़ आनी है, तो जब नीचे आनी है, अगर ऊपर वाले को नीचे को वाले को कुछ देना है तो उसको झुकना पड़ेगा। हालेलुया। अगर ऊपर से ऊपर वाले को कोई चीज़ नीचे देनी है तो उसको झुकना पड़ेगा। दैट मीन्स यीशु मसीह परमेश्वर को झुकना पड़ेगा हमारे लिए। अगर मैं ऊपर हूँ और मेरे से नीचे वाला कोई कुछ मांग रहा है, तो नीचे बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं ऊपर नॉर्मली ऐसे छोड़ दूंगा कोई भी चीज़ को पकड़ के, तो कहीं भी चली जाएगी, किसी के पास भी चली जाएगी। लेकिन अगर मेरे को परफेक्ट उसी इंसान के पास देखना है, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं किधर फेंकूँ उस चीज़ को करके। उसको नोटिस करना पड़ेगा कि वो किधर है, कितने ऊपर है, कितने नीचे है, किधर दाएं बाएं, सब कुछ एक अनुमान लगाना पड़ेगा, फिर कुछ छोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स उसको झुकना पड़ेगा। हालेलुया। तो अगर कोई मांग रहा है तो उसको देने के लिए झुकना पड़ता है। तो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो यीशु मसीह है, उसको हमको कुछ चीज़ देना है तो उसको झुकना पड़ेगा। तो अब हमारे लिए वो झुक रहा है। तो क्या हमारा जीवन ऐसा है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए झुके? स्वर्ग के बारे में पढ़िए, स्वर्ग पवित्र है, सोने से चमचमा रहा है, एक दाग नहीं है। हमारे जीवन को हमको देखना है, क्या मेरे जीवन में कोई दाग है? क्या मेरे जीवन में पड़ोसी के लिए बुराई है? क्या मेरे जीवन में अपनी बहन के लिए बुराई है? क्या मेरे जीवन में अपने भाई के लिए बुराई है? क्या मेरे जीवन में अपनी माँ के लिए बुराई है? क्या मेरे जीवन में अपने पास्टर की बुराई है? हालेलुया। हम छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं। खुदा के प्रिय, आपसे कहना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी बातें ही कब बड़ी बन जाती है पता नहीं चलता। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम छोटी सी बात में चूक गए ना, तुम सारी बातों में चूक गए। ऐसा वचन मत्ती की किताब में लिखा है। हालेलुया। दैट मीन्स आप 99 परफेक्ट इंसान हैं, लेकिन एक बात की आपने गलती कर दी, दैट मीन्स फिनिश लाइफ। हालेलुया। आप कुछ नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहेगा तो एक बात में चूक गया था, और वचन में लिखा तो एक बात में चूका तो सारी बातों में चूक गया। तो खुदा के प्रियो, बाइबल सिखाती है, जब हम अब्राहम के जीवन को देखते हैं, तो अब्राहम जब तक के सिद्ध नहीं बना, उसको वो चीज़ें नहीं मिली जिसके लिए वो चला था। परमेश्वर ने कहा, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। तो जब तक कि हम सिद्ध नहीं बनेंगे, हमारे जीवन में वो छुटकारा और ब्लेसिंग कभी नहीं आ सकती जिसके लिए हम बुलाए गए हैं प्रभु में। अब लोग कहते हैं कि मैं सिद्ध कैसे बन जाऊंगा, मैं इंसान। इस भ्रम को निकालो, इस वचन को पकड़ो जो पहला कुरिन्थियों 3:16 में लिखा कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। दैट मीन्स यू आर अ सोल। आप एक आत्मा है। यीशु मसीह इसी दुनिया में रहे, प्रेरित पौलुस इसी दुनिया में रहे, दानियल इसी दुनिया में रहे, पतरस इसी दुनिया में रहा, अब्राहम इसी दुनिया में रहा, मैं इसी दुनिया में हूँ, आप इसी दुनिया में। जब वो कर सकते हैं तो आप भी और मैं भी कर सकते हैं। आमीन। और खुदा के नाम में करेंगे। आमीन।
जो भी करना चाहता है प्लीज़ 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 आप हाथ को खड़े कीजिए। अब हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज जितने भी लोग हैं खुदावन जो तेरे साथ चलना चाहते हैं प्रभु, आज यीशु मसीह के नाम में इन सब भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि ये सिद्धता में इनकी जो भी रुकावट है यीशु मसीह के नाम में, रुकावट खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो भी बैरियर है परमेश्वर, जो इनकी आत्मिक उन्नति में, पारिवारिक उन्नति में, हालेलुया, इनके फाइनेंशियल रुकावट परमेश्वर इनकी सेवका में टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आज खुदावंत आज तेरी आत्मा के द्वारा हर एक बंधन टूट जाए परमेश्वर। आज तेरे वचन के द्वारा खुदावंत हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगा हो जाए। वचन में लिखा तेरे कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे हो गए। प्रभु जी तेरे वचन में लिखा, तूने कहा प्रभु कि जब कोई तेरा वचन हालेलुया जाता है और बिना असर के वापस नहीं आता प्रभु। आज तेरे वचनों को भेज करके स्वामी तो अपने लोगों को चंगा कर स्वामी। हम सब बच्चे तेरे हैं परमेश्वर। वचन सिखाता है तूने हमें खरीदा है परमेश्वर, अपना बहुमूल्य दे करके, यीशु मसीह को दे करके तूने हमें खरीदा है प्रभु। आज यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, हर एक देखने वाले भाई बहन, मेरे बड़े लोगों के लिए स्वामी, आदर के योग्य तेरे दासों के लिए परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर एक लोग छुड़ाया जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में पिता बहने दे तेरी आत्मा की हालेलुया हवा को परमेश्वर। तूने कहा अंत के दिनों में अपनी आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा प्रभु। आज तू उंडेल दे हर एक लोगों पे अपनी आत्मा को, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल दे परमेश्वर। वो अग्नि सा जीवन, वो प्रार्थना का जीवन, वो पवित्रता का जीवन, वो नम्रता का जीवन, वो सफलता का जीवन, वो भलाई का जीवन मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और हर एक बुरी बातों को बांध देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 18 के अधीन में अपने आप को करता हूँ प्रभु, और उस वचन को मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी बुराइयों में, इनकी कमियों में, इनके बुरे जीवन में, हर एक चीज़ों में खुदा जो इनकी बुराई उन्हें बांध के नाश करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और स्वर्गीय आशीषों को इनके जीवन में रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू ऐसा करने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ तू इनको छुड़ाने जा रहा है पिता। हर एक प्रॉब्लम से तू छुड़ाने का हालेलुया 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 हाले छुड़ाने में सामर्थ्य है पिता। तू छुड़ाने में योग्य है परमेश्वर। आज तेरी योग्यता हम लोगों के जीवन में आए पिता। हम में से जो भी जिस भी प्रॉब्लम से हाले जूझ रहा है परमेश्वर, आज रात्रि काल को छूट जाए यीशु मसीह के नाम से पिता। इस वचन को मैं लोगों तक के जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। यीशु मसीह के नाम में करने वाला तू है प्रभु। पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपने के बाद फिर से हर एक चीज़ों को तेरे लहू में छुपाता हूँ प्रभु। जितने लोग सुनते हैं पिता, जो आजकल कभी ना कभी सुनेंगे प्रभु, सुनने वाले नहीं परंतु इनके जितने संपर्क में आते हैं सब लोग ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तू ऐसा करने जा रहा है, अद्भुत छुटकारे को तू देने जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ तूने प्रार्थना सुना। जो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन।